अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। देखो जी, हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को स्टार्ट किया था। हमने उसकी एम्स में पढ़ा था कि ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तीन काम करती है। किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स का कलर बयान करती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बयान करती है, और तीसरी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बयान करती है इन टर्म ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कलर भी एक्सप्लेन कर दिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन कर दी, दोनों के सेपरेट लेक्चर बने हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो देखो जी, अपने पास लिखो देयर आर थ्री फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स, पहले हम फैक्टर पढ़ेंगे फिर उसकी तरफ जाएंगे। देयर आर थ्री फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। नंबर 1, नेचर ऑफ मेटल कैटायन, इसमें चार केसेस हैं। नेचर ऑफ लिगेंड्स एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये तीन केसेस हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नेचर ऑफ मेटल कैटायन। नेचर ऑफ मेटल कैटायन, तो लिखो नेचर ऑफ मेटल कैटायन कैन बी स्टडीड इन फोर डिफरेंट केसेस। हम चार डिफरेंट केसेस में इसको बयान करेंगे। नंबर वन ये दिया हुआ है, डिफरेंट चार्जेस ऑन सेम मेटल आयन। हमारे पास एक ही मेटल हो, उस पर डिफरेंट चार्ज हो। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास है Fe+2 Fe+3। अब देखो, है दोनों एक ही मेटल है, लेकिन क्या है फर्क, क्या है इनके ऊपर चार्जेस डिफरेंट है। तो याद रखना, जब एक ही मेटल हो उसके ऊपर चार्जेस डिफरेंट हो, तो जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? कि देखो जी, जब लिगेंड आएगा तो देखो इसके ऊपर तो चार्ज, लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव है। तो देखो इसके ऊपर +3 है, ज्यादा चार्ज है, लिगेंड इसकी तरफ ज्यादा आएगा। जब ज्यादा क्लोजली अप्रोच करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉनों के दरमियान रिपल्शन होगी। रिपल्शन के केस में ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। बस यही इसमें बात है। इसके नोट्स लिखते हैं, फिर आपको और इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे आप। तो देखो, when different charges of same metal when different charges of same metal like Fe+2 and Fe+3, then इसकी एग्जांपल भी देता हूं। then cation of high charge has high value of crystal field splitting energy। क्यों? this can be explained on the fact that central metal cation having high charge will attract the ligand more powerfully। therefore इससे क्या होगा, therefore ligand approaches metal cation closely। due to this
ड्यू टू दिस more repulsion occur, more repulsion occurs, which causes more splitting. ये कि मैंने कहा जब हमारे पास एक ही सेम मेटल उसके ऊपर क्या हो चार्जेस डिफरेंट हो, जैसे ये है, तो जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा मेटल जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो लिगेंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। देखो ना Fe+2 है और Fe+3 है, ये ज्यादा चार्ज है, ज्यादा उसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी करेगा लेकिन ये क्या करेगा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मोर पावरफुली। देयरफॉर लिगेंड इसके बहुत करीब आएगा। जब लिगेंड इसके बहुत करीब आएगा इसके इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों में क्या होगी रिपल्शन। जब रिपल्शन होगी इससे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, ज्यादा स्प्लिटिंग होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी एनर्जी भी ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल लिखते हैं, अभी कोट करते हैं। जैसे मेरे पास है FeH2O होल 6 +2 FeH2O होल 6 +3। देखो एक में आयरन +2 में है, दूसरे में आयरन +3 में। यहाँ पर 10 400 सेंटीमीटर, यहाँ पर 13 700 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो इसके लिए डेल्टा लिखो ना, देखो जी आप यहाँ पर देख सकते हो कि जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है स्प्लिटिंग भी क्या हुई है ज्यादा, जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है स्प्लिटिंग भी क्या हुई है कम हुई है। लिखा यहां तक लिखो, जल्दी से नोट करो, आगे जाते हैं। ये एक केस हमारा हो गया, भी दूसरे की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, ये एक केस हमारे पास कंप्लीट हो गया। अभी दूसरे केस की तरफ जाते हैं। दूसरा केस हमें कहता है डिफरेंट चार्जेस ऑन डिफरेंट मेटल आयन। आपके पास डिफरेंट चार्जेस ऑन डिफरेंट मेटल आयन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है V(H2O होल 6) और दूसरे मेरे पास क्रोमियम H2O होल 6। डिफरेंट चार्ज, लेट इसके ऊपर मैं +2 डाल देता हूँ, इसके +3। अब देखो जी मेरे पास यहाँ पर विनीडियम +2 के स्टेट में है, यहाँ पर मेरे पास क्रोमियम +2। देखो पहले वाले को लेकर आओ, जेन में पहले वाले को लेकर आओ, तो उसमें हमने कहा था जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो लिगेंड को क्या करेगा मोर क्लोजली अप्रोच करेगा, इससे मेटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के दरमियान रिपल्शन होगी व्हिच काज मोर स्प्लिटिंग। समझ आइए ना, समझ आइए, इस एग्जांपल से चलो थोड़ा सा नोट्स लिखने से ज्यादा समझ आ जाती है ना। तो देखो when cation of different charges of different metals, then cation of high charge has high value of crystal field splitting energy। क्यों? This is because central metal atom having high oxidation state will attract the ligand कैसे मोर पावरफुल, वैसे एकदम से मोर पावरफुली
will attract the ligand more powerfully. Therefore इससे क्या होगा, रीजन वही सेम है जैसे अबाउट थी ना, मैं ये भी लिख सकता था अबाउट, लेकिन दो बार लिखने थे आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती हो जाएगी। लिगेंड के कहां से लिखा था, because central metal atom having high oxidation state will attract the ligand more powerfully, therefore ligand approaches metal cation closely, ligand उस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले के ज्यादा क्लोज आ जाएगा। ड्यू टू दिस मोर रिपल्शन अकर किसके दरमियान, किसके दरमियान, मोर रिपल्शन किसके दरमियान, मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के दरमियान। ड्यू टू दिस मोर रिपल्शन अकर which causes more splitting। इसमें बताओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा इसमें होगी, इसमें ज्यादा होगी ना +3 में, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इस केस में ज्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इस केस में कम होगी। रीजन आपके सामने। आई थिंक इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चीज है कि जिस पर किसके ऊपर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल को ज्यादा तेजी से खींचेगा। जब ज्यादा तेजी से खींचेगा तो मेटल के करीब आएगा लिगेंड, मेटल के करीब आने से मेटल के इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगी, रिपल्शन ज्यादा होने से क्या होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी। क्या रीजन। आगे जाएं, थर्ड केस पर जाएं, साथ साथ में नोट डाउन करूंगा तो इंशाल्लाह मेरी 100% गारंटी है कि मैं आपके लिए चीजें बहुत इजी करके लेकर आता हूं। अच्छी थर्ड केस दैट वाज सेम चार्जेस बट डिफरेंट नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन, सेम चार्जेस बट डिफरेंट नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन। जैसे मेरे पास कोबाल्ट एंड निकल। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखते हैं, इसको मैं कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखता हूं H2O होल 6, इसके ऊपर भी +2, इसके ऊपर भी +2, क्या है, चार्ज सेम चार्ज +2 सेम, डिफरेंट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। देखो कोबाल्ट में कितने होते हैं, 7, कौन सा सिस्टम हुआ, D7 सिस्टम। अच्छा, ये कौन सा है, इसके कहां कितने होते हैं, 8, तो कौन सा सिस्टम हुआ, D8 सिस्टम। अच्छा, जब आपके पास ऐसा केस आ जाए डिफरेंट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, तो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कम होती है विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। जैसे आपके सामने मैंने ये दो केसेस रखे हैं, तो इनमें देखो यहां पर D8 सिस्टम है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी, यहां पर ज्यादा होगी, कितनी, तो यहां पर 9300 सेंटीमीटर, यहां पर आई थिंक 8500 एक्यूरेटली सेंटीमीटर। तो देखो जी, यहां पर मैंने कहा जब सेम चार्जेस होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके सामने एक मैंने एग्जांपल दी है, तो इसको थोड़ा सा नोट से लिखो, एग्जांपल आखिर में लिखना है। तो लिखो when cation किसकी, डिफरेंट मेटल, cation ऑफ different metals having same charge but क्या फर्क है, but different number of d electrons, then crystal field splitting energy decreases कब, with the increase in number of d electrons,
आई होप आपको ये बात समझ में, कैमरे में भी देख होंगे क्या सूरत हाल है। तो कैमरे में बहुत ही उम्दा नजर आ रहा है, सारा कुछ बहुत उम्दा नजर आ रहा है। The when cation of different metal having same charge, ऊपर चार्ज क्या हो सेम, but different number of d electron, तो then crystal field कम होगी जैसे जैसे d electron ज्यादा। This is our case number third. Now comes to what case number 4। साथ साथ में नोट्स लिखना। आई होप मैं आपको श्योरली गारंटी देता हूं कि कोई चीज ऐसी रहेगी नहीं जो आपको नहीं आती। अच्छा, चौथा मेरे पास है क्वांटम क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा जी, इसका क्या है, जैसे मेरे पास है CONH3 होल 6 इंटू प्लस 3, दूसरे मेरे पास रोहोडियम NH3 इंटू 6 प्लस 3, तीसरे मेरे पास इरिडियम इंटू NH3 इंटू प्लस 3। अच्छा ये क्या है, ये इसमें देखो ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आ रहा है, तो 3D6 ये किसमें 4D6 ये किसमें 5D6 में। अच्छा लिखने का मकसद क्या है, देखो जी जब हम क्वांटम नंबर को देखते हैं तो इसका क्वांटम नंबर क्या है 3, इसका 4, इसका 5। अच्छा जी, मैं अगर क्वांटम नंबर के हिसाब से बात करूं तो अबाउट जब मैं यहां से यहां तक आता हूं थर्ड से फोर्थ, तो क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी 30 से लेकर 50% इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह सेम अमाउंट के साथ जब मैं 4 से 5 में जाता हूं तो क्रिस्टल फील्ड 30 से 50% अगेन बढ़ जाती है। समझ आई है ना। तो जब मैं 3D से 4D में जाता हूं तो 30 से 50% क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी बढ़ जाती है सेम अमाउंट में 4 से 5। तो नोट्स लिखो इसके के नोट्स लिखो, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी इंक्रीजेस इतनी अबाउट 30 to 50% फ्रॉम कहां से 3D to 5D एंड सेम अमाउंट कहां से फ्रॉम 4D to, बोलो समझ आइए, समझ आइए। तो ये कि हमारा पहला केस यहां पर आकर खत्म हुआ। आई होप आपको इसकी समझ पाई होगी। दूसरा हमारे पास था, देखो हमने स्टार्ट में कहा था कि देयर आर 3 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी। पहला नेचर ऑफ मेटल के टाइम, हमने कहा नेचर ऑफ मेटल के टाइम को हम 4 केसेस में पढ़ेंगे, 1 2 3 4, चारों के चार हमने पढ़ लिए। दूसरा है मेरे पास नेचर ऑफ लिगेंड्स, नेचर ऑफ लिगेंड्स। अच्छा जी, नेचर ऑफ लिगेंड, ऐसा लिगेंड जो मेटल के टाइम के ऊपर स्ट्रांगली आकर अटैच होता है, स्ट्रांगली आकर, उससे सप्लिटिंग क्या होती है ज्यादा होती है। ऐसा जो आकर अटैच स्ट्रांगली नहीं होता, वीकली होता है, उसको क्या बोलते हैं वीक लिगेंड। अच्छा, क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड ज्यादा होती है, वीक लिगेंड कम होती है। जैसे मेरे पास कार्बन आयन CN अमीन स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी हाई। मेरे पास फ्लोरीन नेगेटिव वाटर, इसमें क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग एनर्जी ना हो जाती है कम। चलो लिखो
ligands ligands that exerts strong field on metal cation are called strong ligands are called strong ligands and ligands ligands which exert weak field on metal cation are called are called are called weak ligand are called जो ज्यादा फील्ड मेटल कैटायन के ऊपर देते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जो कम देते हैं वो वीक लिगेंड. क्रिस्टल फील्ड splitting energy is more in case of, अच्छा इसके आखिर में मैं डायग्राम भी बताता हूँ समझाता हूँ. क्रिस्टल फील्ड splitting energy is more in case of strong ligand and crystal field splitting energy is less in case of weak ligand. In case of weak ligand. Example दो. For example, carbonyl, CN, ammonia are strong ligands leading to high value of crystal field splitting energy, while fluorine and water are weak ligands leading to low value of crystal field splitting energy. कैसे कैसे जैसे मेरे पास आपके ऐसे 2 3 4 5 1 2 3 4 5. अच्छा, अगर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऊपर कौन चलते हैं ई जी, नीचे कौन चलते हैं टी जी. अच्छा, ऊपर कौन चलते हैं ई जी, नीचे कौन चलते हैं. देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, स्प्लिटिंग क्या होगी ज्यादा. वीक लिगेंड आया, स्प्लिटिंग क्या होगी कम. स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो स्प्लिटिंग क्या होगी ज्यादा, मतलब लो स्पिन बनेगा, कम हाई बनेगा. समझ आइए. जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो. कर लिया नोट डाउन, कर लिया नोट डाउन. आगे जाए. That was our second factors that affects crystal field splitting energy. Comes towards the third one. Third was geometry of complexes. Start with then geometry of complexes. अच्छा जी, देखो वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड चेंजेस विद value of crystal field changes with geometry of complex. और हम एग्जांपल भी देते हैं. That is splitting of tetrahedral is less than octahedral which is less than
लेस देन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, जो कि स्क्वायर प्लेनर से कम। कितना होता है देखो, इसके मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स, इसके लिए कितना होता है 0.45 विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा ओ, इसके लिए कितना होता है 1 डेल्टा ओ, इसके लिए कितना होता है 1.3 डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू हम ऑक्टाहेड्रल जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड चेंजेस आल्सो चेंजेस विद ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग इतनी होती है, ऑक्टाहेड्रल में इतनी होती है, स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज्यादा। तो ये थे कि हमारे पास फैक्टर विच अफेक्ट्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। नंबर 1 नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ एलिमेंट, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। आई होप आपने इसको बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड किया होगा। आगे हमारे पास है इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, दैट वाज इसकी एप्लीकेशन। हमने स्टार्ट में बताया था कि हम अभी ऊंची पढ़ेंगे एप्लीकेशन। व्हाई, व्हाट आर देयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो सब नंबर 1 देखो, देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। नंबर 1 स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अच्छा लिखो, फिर समझाता हूं। वैल्यू ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन व्हाई certain oxidation states are more stable for some metals during during coordination with ligands to forms complex। कि देखो, हमने इसके पोस्टुलेट में लिखा था ना, हमने इसके पोस्टुलेट, जहां पर मैंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाई थी, तो इसका एक पोस्टुलेट है, इसने ये बात एक्सप्लेन की है कि क्यों किसी एक मेटल के लिए कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। आज हम उसको प्रूव करेंगे। तो वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड तो मैंने वहां पर बताया भी था, दिस कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आज बात आ गई, आज हम इसको प्रूव करेंगे इन टर्म ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसकी 2 एग्जांपल्स लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 1, जैसे मेरे पास है कोबाल्ट NH3 इसके ऊपर +3 और दूसरा कोबाल्ट NH3 into +3। अच्छा, देखो ये मेरे पास पहली एग्जांपल है, इसमें मैं देखूं तो कोबाल्ट +2 में, यहाँ पर +3। लेकिन इस केस में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की +2 है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 क्यों है? इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? ज्यादा उसकी कम है। जहां पर फंस जाओ ना, जहां पर भी बता दो एक ही बात, इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? ज्यादा है, उसकी कम है। कितनी है इसकी? डेल्टा ओ इक्वल टू -0.8। इसकी इतनी है डेल्टा ओ इक्वल टू 0.4 -0। ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, स्टेबिलिटी आ गई। कम, अच्छा ये कैसे होता है? आई थिंक ये तो मैंने दूसरे के लिए, चलो 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 अच्छा ऐसे करते हैं, मैंने दूसरे के लिए बना दिए। तो यहां पर पहले हम एक और केस लेते हैं। आई एम सॉरी, डबल सॉरी, यहां पर
वाटर लिख लो। ये जो मैंने अभी लिखा था ना अमोनिया, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे इससे आगे। तो यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, यहां पर ये इसके नोट्स लिखेंगे और देखो इन दिस कॉम्प्लेक्स ये देखो इन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, इसको नाम दो दो फर्स्ट, इसको सेकंड, थोड़ा आसान। इन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट इज इन +2 ऑक्सीडेशन state while in second case, while in second a complex लिखो, complex cobalt is in +3 oxidation state. Crystal field splitting energy for cobalt +2 is कितनी है? -0.8 delta O, and for cobalt +3 is -0.4 delta O, which shows that cobalt +2 is more stable than cobalt +3। देखो इसमें ज्यादा एनर्जी। अच्छा ये फाइंड कैसे करते हैं? तो देखो मैंने इसका ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मैंने डिटेल से बनाया। बच्चों ये किससे होगा? ये हमारे पास I2O वीक लिगेंड है, तो किससे होगा? हाई स्पिन से फाइंड होगी, तो बिल्कुल एक्यूरेट है। इस पर मैंने बहुत बड़ी 1 घंटे की वीडियो बनाई है। अच्छा एग्जाम्पल टू में करता हूं। तो मेरे पास है कोबाल्ट इंटू NH3 होल 6 +2 कोबाल्ट NH3 होल 6 +3। देखो इस केस में अगर मैं देखूं तो मेरे पास अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो बोल यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं ज्यादा स्प्लिटिंग मतलब लो स्पिन। यहां पर क्या होगा? लो स्पिन। तो मैं जब लो स्पिन से फाइंड करता हूं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दोनों की लो स्पिन से, किससे? वो हाई से ये लो। तो इसका मेरे पास आती है -2.4 डेल्टा, इसकी आती है -1.8 डेल्टा, इसकी आती है ना अच्छा इसकी। रात मेरे हाल में बहुत घेरी होगी है जो मैं बोल रहा हूँ। तो चलो जी एक तो एग्जाम्पल बोलते हैं, इसको इतनी याद करना। और मेरा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं, आई एम अ स्टूडेंट, मैंने कभी पहले किसी को पढ़ाई भी नहीं, अभी भी पढ़ी है सेमेस्टर 5, थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, जिनके लिए आई एम सॉरी नहीं डबल सॉरी। अच्छा इसके लिए कितनी है? -2.4 डेल्टा ओ, और इसके लिए कितनी है? -1.8 डेल्टा ओ। तो देखो यहां पर इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, ज्यादा स्टेबिलिटी। हाँ तो देखो एक ही मेटल है, कहीं पर +2 स्टेबल है, कहीं पर +3 स्टेबल है। तो देखो इस केस में इन फर्स्ट देखो हियर ऐसे लिखो, हियर अमोनिया is a strong ligand, so low spin complexes will be forms in both the cases. Crystal field splitting energy in cobalt +3 is -2.4 delta O, and cobalt +2 is -1.8 delta O, जो कि हमें बताता है which shows cobalt +3 is more stable। हमारे पास क्या है? कोबाल्ट +3 क्या है हमारे पास? more stable। एकदम से इसको नोट डाउन कर लो, एकदम से इसको नोट डाउन कर लो।
नाउ हमारे पास स्टेबिलिटी भी होगी। अब हम आते हैं अगले केस की तरफ। द नेक्स्ट केस दैट वाज, ये रफ नहीं करना तो चलो रफ कर दिया। अच्छा 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 अच्छा, पहली एप्लीकेशन खत्म हो गई। दूसरी एप्लीकेशन है मेरे पास स्टेबिलिटी ऑफ ज्योमेट्री। स्टेबिलिटी ऑफ ज्योमेट्री, कि क्यों कुछ ज्योमेट्री ज्यादा स्टेबल है, को क्यों कुछ ज्योमेट्री हमारे पास ज्यादा स्टेबल है। तो देखो, crystal field splitting energy explains why certain geometries are more stable for some metals during coordination with ligands to form complex. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं दूं तो देखो जी, कॉपर प्लस टू, कॉपर हमेशा हमेशा स्क्वायर प्लेन बनाता है। देखो बनाता दो है स्क्वायर प्लेन, और दूसरा ऑक्टेट। देखो कॉपर प्लस टू स्क्वायर प्लेनर ज्यादा बनाता है एज कंपेयर टू ऑक्टेट। वाई? बात वही यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, यहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। बस एक ही बात है, यहां पर भी फंस जाओ क्या है, क्रिस्टल फील्ड। तो लिखो एग्जांपल में, लिखो कॉपर प्लस टू forms square planar complexes rather 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 octahedral बनाता है लेकिन बहुत कम, rather octahedral complexes। क्यों? because crystal field splitting energy is more in case of in case of in case of crystal field energy is more in case of square planar complexes than octahedral complexes। बोलो समझाई? जल्दी से नोट कर लो, आगे जाए। आगे हम इसकी तीसरी एप्लीकेशन पढ़ें, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। आई होप आपकी समझ आ रही होंगी चीजें, कुछ जितना इजी हो सकता है, अच्छा जितना इजी हो सकता है मैं आपके लिए करके लाता हूं। अच्छा जी, आगे हमारे पास थर्ड वन, दैट वाज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ, देखो जी थर्ड वन, देखो जी जैसे मैं चला जाऊं D4 D5 D6 से लेकर D10 सिस्टम का, तो मैंने सेपरेटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बताया है कि जब D4 D5 आ जाए तो ज्यादातर लो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ज्यादातर कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं? लो। क्यों? कि क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग लो मैंने में ज्यादा है। बस एक ही रीजन है। लिखते हो नोट्स, देखो एज वी नो दैट, जो कि हम नहीं जानते, जानते हैं नहीं जानते, एज वी नो दैट फॉर D4 D5 D6 up to D10 system, crystal field splitting energy
is more in case of low spin complexes as as compared to high spin complexes as compared to high spin complexes. So that is why low spin complexes of these complexes will be forms. इसलिए इनके लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कॉम्प्लेक्स वाले ज्यादा बनते हैं। तो आई होप इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जितना मुझसे आसान हो सकता था मैंने आपको बताया, आपको पढ़ाया। तो आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपका क्या लग रहा है, क्यों ही दबाना है ना, तो इसको शेयर भी कर लें काइंडली उनके साथ ज़्यादा जो कि किसी अच्छी सी एकेडमी में जाकर नहीं पढ़ सकते। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।